नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। सीएम धामी ने चकरपुर खटिमा में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखंब अवलोकन कर खिलाड़ियों का हौसला कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि पहली बार देवभूमि में मलखंब और योग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने की शुरुआत की गई है। खिलाड़ियों को बॉक्सिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही चकरपुर स्टेडियम में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय खेलों के दौरान जिस प्रकार की खेल व्यवस्था पर प्रदेश के विकसित किया गया है, वही आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए बेहतरीन मंच प्रदान करेगी। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि अभी तक राफ्टिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, राफ्टिंग की प्रतियोगिता पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी स्थान का बना है। तो हमारा मां पूर्णागिरी का स्थान, मां शारदा का तट, टनकपुर का हमारा भूमि क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टिहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूं, यहां से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित हो रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। तो वहीं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिल जाएगा। ये कहना कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर सह चुनाव संयोजक नरेश बंसल का, उनकी माने तो अभी तक 10 राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जैसे ही 20 की संख्या पार होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी संगठन को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अभी तक 10 राज्यों में चुनाव हो चुका है। अब इस चुनाव के बाद जल्दी से प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि काफी राज्यों का चुनाव फरवरी के अंत तक हो जाएगा, और जब हमारे संविधान के अनुसार आधे राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होता है। जैसे ही वो चुनाव, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर, अभी तक कितने राज्यों में अगर कहा जाए तो अभी तक 10 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब इस चुनाव के बाद जल्दी से प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घना भाई का निधन हो गया। उन्होंने देहरादून स्थित महंत इंदेश्वरेश अस्पताल में अंतिम सांस ली। गत 5 दिनों से वे अस्पताल में गंभीर हालत में थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मंगलवार दोपहर को अस्पताल प्रशासन ने उनके निधन की आधिकारिक सूचना जारी की। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घना भाई के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को यह अंतिम समीट कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे।
और तब से लेके और अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि वो सांस्कृतिक क्षेत्र से आते थे, कला जगत से आते थे, तो कला जगत के भी बहुत से लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। देखिए, अभी ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए बहुत ही इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत ही अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। नमस्कार बंधु। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने अभी रुक ब्रेक के लिए। ये शानदार आगाज, ये रंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो भाई चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पर चमोली से है, जहां विकास खंड स्तरीय 2 दिवसीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान परीक्षण के समापन में परीक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो प्रमाण पत्र देने के साथ पूरा हो गया है। बता दें कि मंगलवार को जीआईसी नारायण बंगल ने सभा में निपुण भारत मिशन के तहत प्रखंड के प्राथमिक विद्यालयों का 2 दिवसीय FLN फॉलो अप परीक्षण के दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंड शिक्षा अधिकारी अग्निनाथ ने दीप प्रज्वलित कर दिया। इस मौके पर परीक्षण में संदर्भ में दाता विदेंद्र सेठवाल ने पहले दिन की परीक्षण गतिविधियों की आख्या प्रस्तुत की। BRC दर्शन गिरी ने FLN मॉड्यूल की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ज्ञान के तहत हमारा 2 दिवसीय फॉलो प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर प्रारंभ हुआ है, जो 10 फरवरी से और आज 11 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। और इसमें हमारा जो FLN निपुण भारत अभियान के तहत जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है, इसके तहत
2 दिवसीय प्रशिक्षण, ताकि बच्चों को जो क्लास 3 तक के बच्चों 13 तक के बच्चों को बुनियादी भाषा और संख्यात्मक ज्ञान की जो समझ है, उसकी जो पहचान है, उसकी समझ है, उसको हम बेहतर कर सकें, उसको लेकर के प्रशिक्षण है। हमारे 70 जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई 2020 इसका जो मुख्य बिंदु है वही FLN है, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो बात करता है, और जिसके तहत बच्चों को कक्षा 3 तक के बच्चे यानी 5 वर्ष से और 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनको सही ज्ञान और उसके कुछ लक्ष्य निपुण भारत के तहत निर्धारित किए गए हैं। जो लक्ष्य हमारे समस्त विद्यालयों पे चस्पा है और हमारे अध्यापक लोग या हम लोग उस पर पूरी तरह काम कर रहे हैं कि कक्षा 3 तक बच्चा जो अपना उसके जो लक्ष्य है प्राप्त कर सके, और हिंदी में और गणित में ये जो संख्यात्मक ज्ञान की है उसको पहचान है या उसे भाषाई ज्ञान का जो उसकी जो दक्षताओं को उसको हासिल करना है। सेवारत प्रशिक्षण चला, उसमें फॉलो जो प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका था उसके बारे में सभी से अपने अनुभव शेयर किए गए, और सबने अपने विद्यालयों में जो भी प्रगति की, जो कक्षा 1 से 3 तक जो शिक्षण था, जो FLN के तहत बच्चों का संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता ज्ञान, वो सारी चीज़ों के बारे में अपनी बातों को जो विद्यालय में सभी शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान यहाँ सीख के किया गया, वो अपने अनुभव शेयर किए गए, और यहाँ से सीखने के बाद फिर दोबारा अपने विद्यालय में इसका प्रगति करेंगे, प्रयास करेंगे और आगे बच्चों के लिए बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान की जो आधारभूत दक्षताएं हैं उसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, हमारे MTs महोदयों के द्वारा यहाँ पे जानकारी दी गई, और जितने भी हम अध्यापक अध्यापिकाएं प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे थे, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा किया गया। जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारी ये अंकीय ज्ञान और भाषाई दक्षता का था कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए, ये बहुत ही सराहनीय सरकार द्वारा ये सराहनीय कदम है, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे नौनियालों पर पड़ रहा है। और जो प्रशिक्षण हमने यहाँ पर लिया उसमें हमारे DO साहब के द्वारा हमको काफ़ी टिप्स दिए गए हैं, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव पूर्ण रूप से हमारे विद्यालयों में पड़ेगा। आने वाले 2026-27 तक इसका जो हमारे सारे विद्यालय हैं वो निपुण हो जाएंगे अपनी दक्षताओं में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे।
संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चमोली की ओर से अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट सर्वाइव सुरक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान विपक्ष विशेषज्ञों के जनपद में सभी विभाग अधिकारियों को इंटरनेट से सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साइबर होने पर उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों की भी जानकारी दी। अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकता है। इंटरनेट से कार्यकारी कार्यों को साथ बैंकिंग कार्य किए जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट के खतरों और उससे बचाव की पूरी जानकारी के लिए साथ इंटरनेट उपयोग करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों को इंटरनेट के उपयोग और बचाव को लेकर दिए जा रहे परीक्षण को गंभीरता से लेने और जानकारी के उपयोग से साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने की बात कही। खबर हल्द्वानी से है, जहां 38वें नेशनल गेम्स के समापन हल्द्वानी में गौरापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 14 फरवरी को आयोजित होना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। नेशनल गेम्स के समापन समारोह को लेकर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ये हाई लेवल मीटिंग कमिश्नर डीएम नैनीताल, एसएसपी और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कमिश्नर ने समापन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस समापन समारोह में बिना पास कार्यक्रम स्थल के प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा पार्किंग, वीआईपी मूवमेंट, आवाजाही को लेकर रूट प्लान तय करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने कहा कि समापन समारोह को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, आप जानते हैं अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के, नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं। और ये कहा गया है कि एज ए टीम हमें काम करना है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम टच में रहें, कम्युनिकेशन रहे और उनको समय रहते पहले से ही हम लोग एंटिसिपेट करते हुए उनको सॉल्व कर लें। और प्रयास ये है कि अच्छे से अच्छा और भव्य जो समापन कार्यक्रम है ये कराया जाए। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। थैंक्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर प्रोवाइडिंग अस or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000
रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। फरवरी में पानी न आने से लोग खासे परेशान हैं। गौरतलब है कि करीब 2 महीने बाद चारधाम में पार खुलने वाले हैं। उत्तरकाशी में 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना बहती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यमुना किनारे बड़कोट निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष ने समय रहते ठोस एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही है। ये खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभासदों के साथ अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना कर, जिसके बाद उन्होंने कार्यालय में बैठक कर पालिका कर्मियों व पर्यावरण मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी लोग टीम वर्क से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। आपको बता दें कि सोमवार को पालिका अध्यक्ष डोभाल अब अपने कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों से मुलाकात कर पालिका की गतिविधियां जानी। तो इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने निर्वाचित अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। साथ ही इस दौरान अध्यक्ष ने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर जल संस्थान निर्माण, नलकूल पेयजल की जानकारी ली। साथ ही वर्तमान में कुछ जल स्रोत में वैकल्पिक व्यवस्था पर पेयजल किल्लत को दूर करने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि पुराने जल स्रोत पे लाइन जोड़ी जा रही है, जिससे नगरवासियों को पानी से राहत मिलेगी। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में। धामों में दर्शन को लेकर यात्रियों में उत्साह को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यात्रा के पहले महीने में VIP दर्शन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यात्रा से पहले महीने में विशेष रूप से केदारनाथ में VIP दर्शनों को जितना हो सके टाला जाएगा। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी सूचित किया जा रहा है कि चुनावी व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री धामी यात्रा तैयारियों की नियमित मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने अनुमोदन के पश्चात निर्णय लिया गया कि यात्रा के पहले महीने में दर्शन नहीं होंगे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर परिवार का हो